फ्रेंड्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में नॉर्मल की 3 फॉर्म डिस्कस की थी, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म। सबसे पहले पॉइंट फॉर्म, फिर पैरामेट्रिक, फिर स्लोप। वो सिर्फ y² बराबर 4x के लिए याद करवाई थी मैंने तुम लोगों को। यस सर। चलो उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रह गया था, let P be the point on the parabola y² equal to 8x which is at a minimum distance from center C of the circle x² plus y plus 6 का whole square is equal to 1. Then the equation of the circle, तो उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जो C से पास करे और जिसका सेंटर इट्स सेंटर एट P, उसका सेंटर क्या हो P। क्वेश्चन समझ लो भाई, मेंस 2016 में आ रखा है। क्या कह रहा है, सिंपल भाषा में समझो, y² बराबर 8x का जो पैराबोला है उस पर एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P की मिनिमम डिस्टेंस किससे, फ्रॉम सेंटर C ऑफ द सर्कल, है ना। उस पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट P है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। किसके सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट P की डिस्टेंस मिनिमम है। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जो C से पास करता है, मतलब इसके सेंटर से पास करता है, और उस सर्कल का सेंटर ये P है जो अपन निकालने वाले हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाती हो जाएगा। एक पैराबोला है y² बराबर 8x, ये रहा पैराबोला y² बराबर 8x। दिव्यांशु इसका a कितना है सर? इसका a है 2। बिल्कुल, इसका a है 2, 4ax, तो a है 2। ठीक है श्याम सुंदर। इस पैराबोला पर एक पॉइंट P है जिसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस वो मिनिमम है ना, विच इज एट ए मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पर है। कौन सा, ये सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कितना है, इस सर्कल का सेंटर है सर 0,6। श्याम सुंदर 0,6 x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो ये y माइनस माइनस है, तो इस सर्कल का सेंटर कितना है 0,-6। कॉमन से बताओ नीचे होगा कि ऊपर, 0,-6 सेंटर नीचे होगा। इस सर्कल का सेंटर जो है, इस सर्कल के सेंटर से इस P की डिस्टेंस मिनिमम है, फिक्स है, ये है, सही है। तो कह रहा है कि उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर ये है और जो यहाँ से पास करता है। हमें उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है, उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर P है और जो पास करता है इसी से। वो खैर जो भी हो वो बात की बात है, मुझे तो इतना बताओ सिंपल बात कि इसने बोला है ये इससे मिनिमम डिस्टेंस पर है, इस बात पर गौर करते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस वो होती है, कोई भी दो कर्व, आज के बाद कोई भी दो कर्व हो, अगर उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो वो मिनिमम डिस्टेंस उनके नॉर्मल के अलोंग होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो इस कर्व का भी नॉर्मल होगा और इस कर्व का भी क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट P इसके सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पर है, मतलब कि ये पैराबोला के नॉर्मल की लाइन है और ये सर्कल के भी क्या है, नॉर्मल की लाइन है। और हमें पता है सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है, ये बात हमें पता है। तो अगर ये मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो ये जो लाइन है जो P से निकल रही है और जो सर्कल को भी टच कर रही है, ये जो लाइन है वो पैराबोला के भी नॉर्मल है, सर्कल के भी नॉर्मल है। तो पैराबोला के नॉर्मल है तो नॉर्मल ऑफ पैराबोला हमें पता है। अगर ये पॉइंट 80² 280 है तो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ बोलना, y = -tx + 280 देख के बोल रही है, देख y = -tx + 280 + 80³ ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन है। और यही नॉर्मल सर्कल का भी है, और सर्कल का नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर से। तो सेंटर इसको क्या करेगा, तो 0,-6 इसमें रख दो, तो y की जगह -6 बराबर 0 ना 40 अब 0 क्यों, x थोड़ी 280, a कितना है बेटा 2, तो 2 दूनी 4t और 2t³। मेरे ख्याल से 2 कॉमन लेके कट रहा है, 2 कॉमन लो तो -3 ना 2t + t³, तो 2 से काट दो, कितना है बेटा
टी क्यूब प्लस 2t कितनी बार कटाइए 3 बार प्लस 3 बराबर में 0 माइनस 3 इधर आए तो प्लस 3। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं तो आंसर फटाफट होता है क्या रखो 1 रखो कि -1 प्लस में तो 0 होने से रहा पुट करो -1 -1 का क्यूब 2 इंटू -1 -2 और -1 -3 प्लस 3 मतलब t इक्वल टू -1 इसका रूट है t इक्वल टू -1 क्या है इसका रूट। तो अगर t बराबर -1 इसका रूट है तो ये चीज तुम्हारे बार बार यूज आती है। t प्लस 1 इसका क्या होगा तो t प्लस 1 फिर से t प्लस 1 फिर से t प्लस 1 क्या रखोगे इसको इससे मल्टीप्लाई कराने पर t क्यूब है टी स्क्वायर तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर मुझे टी स्क्वायर नहीं चाहिए माइनस टी स्क्वायर अब माइनस का टी प्लस का 3t 2t आ जाएगा प्लस 3 बराबर 0। तो ध्यान से देखो t प्लस 1 कॉमन आ गया तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 बराबर में 0। तो एक तो रूट आ गया t बराबर इसका d देखो d इसका d लेस देन 0 है मतलब इमेजिनरी रूट आएंगे तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते अपन। तो t -1 ही एक अपने पास ऑप्शन बचता है कि t बराबर -1 होगा। अगर t -1 होगा तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 होते हैं। a कितना है बेटा 2 तो 2 -1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू -1 पॉइंट क्या आ गया 2 -4 ये आ गया वो पॉइंट भी। अब हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर P हो हैविंग इट्स सेंटर एट P और जो किससे पास होता है C से। तो एक ऐसा सर्कल जो C से पास हो रहा है उसका सेंटर P है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन है जिसका सेंटर P है 2, -4 किसका सेंटर है C का C है तो C आंसर और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी तुम्हें सॉल्व करने की इच्छा है इसे सॉल्व करो। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस h का स्क्वायर h कितना है 2 प्लस y माइनस k का स्क्वायर k कितना है -4 तो +4 का स्क्वायर बराबर रेडियस। कैसे निकालोगे रेडियस ये सेंटर है ये इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस का स्क्वायर कर देना ये आ जाएगा। ये तो हुआ एक तरीका कि भाई मिनिमम डिस्टेंस होती है दो कर्व के बीच उनके नॉर्मल के अलोंग। दूसरा तरीका कि भाई हमें ये पता है यार इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है सही है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो तुम्हारे पास एक फंक्शन आ जाएगा डिस्टेंस का। किसी भी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ टी पैरामीटर है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी उसी टी पर ये पॉइंट मिल जाएगा जो सेंटर है रेडियस मिल जाएगी आंसर आ जाएगा। बोल इसमें आपको कोई डाउट है सर वो जो क्यूबिक इक्वेशन आई है हाँ यहाँ तक तो मैं पहुँच गया था हाँ मैंने तो ना ये डिस्टेंस सेंटर से उसकी डिस्टेंस निकाली फिर डिफरेंशिएट किया तो मिनिमम डिस्टेंस होगी डिफरेंशिएट के ये इक्वेशन आ गई इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे मतलब ये सॉल्व कैसे करते हैं नहीं ये डिस्टेंस ये नहीं है ये तो नॉर्मल की इक्वेशन है डिस्टेंस यही है क्या तेरे भी हाँ तो भी ये है तो भी यही है मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं डिफरेंशिएट कर टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना 3t स्क्वायर ये डिफरेंशिएट करने के बाद आई तो डिफरेंशिएट को 0 के बराबर रख दो कर तो दिया बाद में इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे इसको सॉल्व ऐसे ही किया जाता है ऐसे ही किया जाता है यही तरीका है इसको सॉल्व करने का यही तरीका है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा कोई डाउट तो डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पहुँच रहा है मतलब अच्छी बात है तेरे भी यही आएगी मतलब चलो नोट करो प्लीज। देखो जैसे टेंजेंट में मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी पैराबोला के टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी वैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू नॉर्मल टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है पैराबोला में दो टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 8t1 t2 8t1 plus t2 ये याद होनी चाहिए तुम दोनों को मूर्ख। ये दो टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है a t1 t2 a t1 प्लस t2। कैसे निकाला था श्याम सुंदर याद है क्या यस सर कैसे दो टेंजेंट निकाली थी पैरामीट्रिक फॉर्म में फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कुछ सही है।
तो वैसे ही सेम प्रोसीजर नॉर्मल में कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट T1 एंड T2। जरा देखो ये पैराबोला है, इस पैराबोला का ये नॉर्मल है ना, इस पैराबोला का एक और नॉर्मल है। दो नॉर्मल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई? एक T1 से निकल गया नॉर्मल और एक T2 से निकल गया नॉर्मल, क्या हुआ? इन दो नॉर्मल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, कहीं पर भी आ सकता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। निकालेंगे कैसे? नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन क्या होती है शिवम? माइनस टी एक्स, इस टी पर नॉर्मल है तो माइनस T1x, फिर प्लस 2 T1 प्लस 8 T1 क्यूब। वैसे एक और नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी? माइनस T2x प्लस 2 T2 प्लस 8 T2 क्यूब। y माइनस वाई 0, घटेगा, x कॉमन लेके x की वैल्यू निकाल लेना, वो आएगी 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर। x रख देना, y आ जाएगा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? दो नॉर्मल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। निकाल तो सर हम ऐसे भी सकते हैं, पर ये याद होगा ना, खट से निकाल लोगे। वैसे इसका जितना यूज नहीं है जितना इसका है सेकंड वाली प्रॉपर्टी का, इसको याद रख लेना। जैसे तुमने ये याद रखा था टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वैसे ही नॉर्मल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2a प्लस a ब्रैकेट में T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर, कॉमा माइनस a T1 T2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2। सही है क्या? यस सर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट T1 मीट्स द कर्व अगेन एट T2 देन T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। प्रूफ करने के लिए 2 मिनट देता हूँ, करो इसको। 2 मिनट दिए पूरे होते हैं। नेक्स्ट, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट T1 मीट्स द कर्व T2 देन T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। इसको एकदम ध्यान से प्रूफ कर सकते हैं अपन डायग्राम बनाकर कि यार एक पैराबोला है। प्रॉपर्टी पढ़ो तो सही, क्या कह रहा है श्याम सुंदर? इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट T1, एक T1 पॉइंट पर नॉर्मल खींच रहा हूँ। नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है ना, एक कोई टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल खींचा। मीट द कर्व एट T2, इस T2 पर मीट कर रहा है, पर ये नॉर्मल है कि नहीं वो पता नहीं है अपन को। अपन को इतना पता है कि पैराबोला के किसी पॉइंट T1 पर जो नॉर्मल है वो पैराबोला को वापस T2 पर मीट करता है। तो ये बात कंफर्म है कि T2 बराबर होगा माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। ये बात हमेशा सही है और तुम्हें याद रखनी है। क्या ये प्रॉपर्टी कि पैराबोला पर कोई जो नॉर्मल है T1 पॉइंट पर वो इस कर्व को वापस T2 पर मीट करता है, तो T2 की वैल्यू है माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। कैसे? तो नॉर्मल सिंपल सी बात है। T1 का मतलब है ये पॉइंट है AT1 स्क्वायर 2AT1 और T2 का मतलब क्या है? 8T2 स्क्वायर 2AT2। ये लाइन कौन है? नॉर्मल है। इसका मतलब ये लाइन क्या है? इसकी टेंजेंट। पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है ये? टेंजेंट की। तो टेंजेंट की स्लोप कितनी है? 1/t। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t है। ये t y बराबर 1/tx, तो y बराबर mx। टेंजेंट की स्लोप कितनी है शिव? तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? माइनस टी। नॉर्मल की स्लोप है माइनस टी। हालांकि ये बात तुम्हें पहले से पता है, फिर इन्होंने बता दी कि नॉर्मल की स्लोप है माइनस टी। कैसे पता है? नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, तो y बराबर mx। नॉर्मल की स्लोप कितनी है? माइनस टी। हाँ भाई श्याम सुंदर, अगर नॉर्मल की स्लोप माइनस टी है तो जो स्लोप है नॉर्मल की माइनस टी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और कैसे लिख सकते हैं इस लाइन की स्लोप? 282 इस लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 282 माइनस 281 अपॉन में कितना? 82 स्क्वायर माइनस a T1 स्क्वायर। 82 स्क्वायर माइनस a T1 स्क्वायर। ये बात समझ में आती? क्या बात है? मैंने
इस लाइन की स्लोप 2a/t2 माइनस 2a/t1 अपॉन a/t2 स्क्वायर माइनस a/t1 स्क्वायर बराबर स्लोप क्या है उसकी माइनस टी। तो स्लोप बराबर स्लोप कुछ कॉमन आ रहा है 2a से कट गया 2a कॉमन, अंदर क्या बचा t2 माइनस t1, a कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 a से a कट गया। तो बेटा ये आ गया माइनस t। अच्छा माइनस t का मतलब इस पॉइंट पर स्लोप खींचिए, मतलब ये माइनस t1 है, माइनस का कितना ये जिस पॉइंट पर नॉर्मल खींचा है वो पॉइंट t1 है ना, तो इसकी स्लोप होगी माइनस t1 है ना। t1 y इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर एंड t1 ये सब t1 है। तो ठीक है भाई माइनस t1 बराबर कितना 2 अपॉन t1 प्लस t2। हाँ भाई हमें चाहिए t2 की वैल्यू, t2 निकालना भाई। तो एक काम करते हैं t1 प्लस t2 इधर, t1 प्लस t2 इधर और 2 अपॉन माइनस t1 माइनस का 2 बटा t1। t2 चाहिए तो t2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का t2 आ गया माइनस का t1 और माइनस का 2 बटा t1, ये तो प्रूफ करना था। तो आज के बाद ध्यान रखना कि पैराबोला से अगर कोई नॉर्मल खींचो तो जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट का t2 बराबर होगा माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। याद रहनी चाहिए चीजें, पेपर में कहाँ तक प्रूफ करोगे याद कर लेना। आ गया ना। देखो भाई एक क्वेश्चन जे एडवांस 2011 क्वेश्चन क्या है, लेट एल बी अ नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर बराबर 4x एक पैराबोला है और एक लाइन एल है जो इसके नॉर्मल है, ठीक है। इफ एल पासेस थ्रू द पॉइंट 9,6, एल किससे पास कर रही है देन एल इज गिवन बाई, देखो एल नॉर्मल है, एल 9,6 से पास भी कर रही है, पर ये देखो ये 9,6 इस पैराबोला पर है कि नहीं है। 9,6 इसमें रखो, x बराबर 6 रखा, 6 चौक 6, x बराबर 9 रखा, 9 चौक 36 और 6 का स्क्वायर 36। ये पॉइंट इस पैराबोला पर है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। 4 9 जा 36 और 6 का स्क्वायर भी कितना 36, मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला पर है। तो इसमें एक बात समझ में आती है कि यार 9,6 कहीं भी ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ 9,6 सही है। ध्यान दो ये पॉइंट मान लो 81 स्क्वायर 281 है, मान लो कुछ ऐसा है, या ऐसा मानो कि यार ये जो लाइन है एल ये नॉर्मल है पैराबोला पर और ये पास कर रही है 9,6 से। तो यार एक नॉर्मल मतलब समझते हो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो एक लाइन जो t1 से निकल रही है और t2 पर मिल रही है, तो t2 बराबर क्या होता है t1 बराबर क्या होता है माइनस का t1, t2 बराबर होता है माइनस का t1 माइनस का 2 बटा t1। ये जो लाइन l है वो t1 से निकल रही है और कर्व को t2 पर मिल रही है। तो मैंने बताया था कि t2 बराबर होता है माइनस t1 माइनस 2 बाई t1, बताया मैंने ऐसा था, अप्लाई ऐसे कर रहा हूँ। t2 बराबर क्या माइनस t1 माइनस 2 बाई t1, तो t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 सही। t2 ये 6 है, 6 मतलब 8t2 स्क्वायर 2 तो 2 कितना है 6, 2 बराबर 6, a कितना है एक, तो 2t2 बराबर 6, तो t2 कितना आ गया 3, t2 3 है, t2 की वैल्यू 3 रखो, तो 3 बराबर माइनस t1 माइनस 2 बाई t1। सॉल्व करो इसको ढंग से, तो t1 का स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में t1, तो 3t1 कर दो, 3t1 इक्वल टू माइनस t1 स्क्वायर माइनस 2। सॉल्व किया तो t1 स्क्वायर प्लस 3t1 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है श्याम सुंदर, गुणा करने पर 2 जोड़ने पर 3, t1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 t1 प्लस 2 बराबर 0। t1 आ गया माइनस 2 और माइनस 1, t1 कितना आ गया इसका मतलब ये कि अपना डायग्राम अपन को इंप्रूव करने की जरूरत है। इक्वेशन को सब पता है,
कि यार ज़रूर दो नॉर्मल खींचे जा रहे हैं, T1 -2 और -1, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि एक पॉइंट है नॉर्मल है, इस पैराबोला पर जो नॉर्मल है वो T2 से पास कर रहा है, इस पैराबोला से जो नॉर्मल है वो T2 से पास कर रहा है ना, ये भी तो हो सकता है नॉर्मल। तो इस पैराबोला पर जो नॉर्मल है वो 9,6 से पास करना चाहिए, करवा दिया। हो सकता है ये खुद नॉर्मल हो, बात ही खत्म। तो T2 की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 वैल्यू पॉसिबल है T की। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y = -tx + 2at + 80 a बराबर कितना है, तो y बराबर -tx + 2t + tq। t की 3 वैल्यू पॉसिबल है जब ये नॉर्मल बन सकता है। जब T1 -2 है तब भी ये नॉर्मल है और 9,6 से पास कर रहा है। जब T -1 है तब भी ये नॉर्मल है और 9,6 से पास कर रहा है। और जब T3 है तभी भी तो ये नॉर्मल हो सकता है, पास भले कहीं से ही करो, इससे पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 3 वैल्यू पॉसिबल है। रखो एक और -2 रखो, -2 रखा तो y बराबर +- + 2x -2, 2 × 2 -4 और -2 का क्यूब -8, 8 और 4 12, y बराबर 2x - 12, ये लग रही है मुझे, y -2x + 12 d। t बराबर रखा मैंने -1 तो माइनस +1 1x तो y बराबर x, -1 रखा है, -2 और -1 -3, y बराबर x - 3, ये लग रही है, y -x + 3 बराबर 0। t बराबर रखा ये खुद जो सबसे पहले निकाला 3, तो माइनस का 3x + 6, 3 का क्यूब 27, 27 और 6 33, y + 3x - 33 + 3x 33, y = -3x + 33 है ना, तो ये आ जाएगा a b d। हाँ सर आपने ये तो सवाल बोल रहे हैं L नॉर्मल है, तो नॉर्मल पास कर ले तो उसकी t को निकाल दे। इसमें t के लिए आपने 2 और आई है -2 -1, इसका मतलब हमें डायग्राम में इंप्रूव करना पड़ेगा 2 और नॉर्मल इसके अलावा। बता तो रहा हूँ भाई, हो सकता है कि यार नॉर्मल कुछ ऐसा है कि यहाँ से नॉर्मल निकल रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये तो नॉर्मल ही तो है। हो सकता है एक और नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर, हो सकता है यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से पास हो रहा है, और एक और नॉर्मल है। हो सकता है यहीं से ही नॉर्मल निकल रहा है और कहीं और से पास हो रहा है। तो नॉर्मल कुल मिला के 9,6 से पास होना चाहिए ना। तो 3 नॉर्मल है, यहाँ से 3 नॉर्मल नहीं जा सकते इस पॉइंट से, इस पैराबोला इस कर्व से नहीं, क्यों? मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैसे, तो 3 वैल्यू आ गई इस पॉइंट से, क्या 3 नॉर्मल पास करा दी, 3 नॉर्मल पास करा रहे हैं। पर आप ये बोल रहे हो तो लास्ट में बताया कि हो सकता है ये नॉर्मल हो, ये तो नॉर्मल पहले गिना दिया आपने बार-बार। वो इस पॉइंट पर नॉर्मल है तो इस पर 90 डिग्री है, गारंटी थोड़ी है। 9,6 मैं कह रहा हूँ जब ये t कितना है -2 है तो कहीं ना कहीं -2 वाले पॉइंट से नॉर्मल निकल रहा है और 9,6 से पास हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं और से नॉर्मल निकल रहा है और 9,6 से पास हो रहा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो नॉर्मल निकलेगा वो भी तो इसी से पास होगा। हाँ, तो यहाँ से जो नॉर्मल निकलेगा वो इस कर्व से वापस कट करेगा। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे कट करे, कहीं से जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे कट करे। हाँ, कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसा है, तो ये एडवांस सोल्यूशन है, मल्टीपल चॉइस 3। दूसरा तरीका, तुम यार नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो। ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है, तो 9,6 इसको सेटिस्फाई करवा दो, a की वैल्यू 1 रख दो, t के 3 बना जाएंगे, बात खत्म। तो सर आपने पहले तो पॉइंट था उसको पैराबोला है, वही सॉल्व नहीं होगी, वो सॉल्व नहीं, चलो देखो, चलो मैं कर देता हूँ। बेसिक में आपने बताया था ना, वो दिक्कत आती है, दिक्कत सर ये तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उतार, एक तरीका और बता रहा हूँ, वो उतार लो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, तो y बराबर -tx + 2t + t क्यूब। ये किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, तो x बराबर 9 y बराबर 6, x बराबर 9 y बराबर 6, तो यह आएगा t क्यूब, 2t में से 9t गए तो -7t, तो t क्यूब -7t -6 बराबर 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है,
टी बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, माइनस वन रखो, टी इक्वल टू -1 रखो इसमें, तो -1 का क्यूब -7 इंटू -1 प्लस 7 अब सिखा रहा हूँ, +7 -1 +6 0, यानी कि t+1 इसका एक फैक्टर है, t+1 3 बार लिखेंगे श्याम सुंदर। क्यों सर? क्यूबिक इक्वेशन है, अगर इसको -1 सेटिस्फाई कर रहा है मतलब पक्का t+1 इसका फैक्टर है। अच्छा, यहाँ क्या रखूं कि उसको इससे मल्टीप्लाई कराने पर t क्यूब आ जाए, t स्क्वायर इंटू टी कितना होगा, t क्यूब प्लस टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर है क्या, तो हमें टी स्क्वायर हटाना पड़ेगा। यहाँ किसकी गुणा कराऊं कि टी स्क्वायर हट जाए, -t, तो प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 0, फिर माइनस का t कितने चाहिए 7t, तो माइनस के 6 की गुणा करा दे, -6t -t -7t प्लस -6 इक्वल टू 0, t+1 कॉमन ले ले, जैसे t+1 कॉमन लिया क्या आया, t स्क्वायर माइनस t -6 बराबर 0, इसे t की वैल्यू कितनी आएगी -1, और मल्टीप्लाई करने पर 6 और माइनस करने पर 1, 3 - 2 तो t की वैल्यू आएगी +3 और माइनस का 2, t बराबर -1 रखो, 3 रखो, -2 रखो, आंसर आ जाएंगे। गोल करो, समझ में? t बराबर क्या रखना है, -1 3 और -2, बेसिक की चीज़ें देख कितनी काम आती है ना, तो सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आया सर आपने जो पॉइंट पहले ना सवाल शुरू पहले आपने बोला था कि 9,6 इसको एक मिनट कर रहा है नहीं कर रहा, तो भाई प्रॉपर्टी 2 डिस्कस कर ली अपन ने। प्रॉपर्टी 3 क्या है, इफ द नॉर्मल्स की बात हुई है, नॉर्मल्स यानी कि एक से ज़्यादा नॉर्मल, इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला y square equal to 4x at the points t1 and t2 intersect again on the parabola at the point t3। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, तो एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं शिवम, ध्यान से देखना। श्याम सुंदर तूने ये डायग्राम बनाया, अभी देखते रहना एक बार। ये एक पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला। क्या कह रहे हैं, इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट्स t1 एंड t2, इस पैराबोला के 2 पॉइंट, एक पॉइंट t1 और एक पॉइंट t2, इन दोनों पर नॉर्मल अगर खींचते हैं, इंटरसेक्ट अगेन ऑन द पैराबोला एट द पॉइंट t3, इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचा, नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल का मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, इनसे जो नॉर्मल निकला है वो दोनों अगेन मीट करते हैं कर्व को t3 पर। ये सिनेरियो है, इफ द नॉर्मल्स एट द पैराबोला एट द पॉइंट्स t1 एंड t2 अगेन मीट द कर्व एट t3, तो प्रूफ करो t1 इंटू t2 बराबर 2, t1 प्लस t2 प्लस t3 बराबर 0। The line joining t1 and t2 passing through a fixed point is -2a, 0, कि t1 और t2 को जो जोड़ने वाली लाइन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, और वो फिक्स्ड पॉइंट है -2a, 0। क्वेश्चन समझ में आया, क्या प्रूफ करना? अब देखो पुरानी वाली प्रॉपर्टी कि अगर किसी पॉइंट से नॉर्मल खींचते हैं और वो कर्व को वापस किसी पॉइंट में मिलता है, तो t2 बराबर होता है -t1 -2/t1। अगर मैंने t1 पर नॉर्मल खींचा है और वो t3 पर मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी कहती है t3 बराबर -t1 -2/t1। अगर मैंने t2 पर नॉर्मल खींचा है और वो t3 पर मिल रहा है, तो t3 बराबर -t2 -2/t2। ये प्रॉपर्टी पीछे वाली प्रॉपर्टी यूज ले ली, t3 बराबर -t1 -2/t1, t3 बराबर -t2 -2/t2। बोल, तो ये दोनों चीज बराबर है कि नहीं है? तो माइनस का t1 माइनस का 2/t1 बराबर -t2 -2/t2, -t2 इधर लो तो प्लस t2, तो t2 -t1 बराबर -2/t1 उधर ले लो, तो प्लस का 2/t1 माइनस का 2/t2, एलसीएम लो, तो t2 -t1, हाँ भाई इसका एलसीएम लिया तो कितना आया
2 कॉमन लिया तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1, यहाँ एक बचा हुआ, T1 इंटू T2 की मल्टीप्लाई करा दो तो T1 इंटू T2 बराबर कितना 2। बोलो पहला वाला प्रूफ हो गया, याद रखना है लेकिन ध्यान रख, ध्यान रख, ध्यान ध्यान ध्यान। T2 बराबर क्या है, T2 ये T3 बराबर क्या है, T3 बराबर माइनस का T1 और माइनस का 2/T1, सही है। ध्यान दो 2/T1 की वैल्यू क्या है, T2 2/T1, यहां से देखो T2 की वैल्यू है 2/T1, इस 2/T1 को T2 लिख सकता हूं। श्याम सुंदर कितना इजी कर दिया देख, ये T2 लिख दो, इसको सब इधर लिया तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। तूने मुझे पता बड़ा किया, मुझे पता है, पर ये देख और आसान हो गया, इसी से ही खट, पीछे वाले से ये, इस वाले से वो, अब नहीं इतना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, क्यों मैंने कहा था पीछे वाली चीजें साफ हो जाती है। कोड की इक्वेशन क्या होती है, चलो छोड़ो, कोड की स्लोप बता दो खाली। 2/T1 सही बोल रहे हैं, 2/T1 प्लस T2, वो तो टेंजेंट बोल रहा है लाला, 2/T1 प्लस T2। टेंजेंट की होती है, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले की स्लोप नहीं होती 2/T1 प्लस T2। तो वो ऐसे क्या, कौन सी टेंजेंट की होती है, तीन टेंजेंट लिखी होती है। ऊपर अगर दो ना पॉइंट लिए तो उनकी स्लोप होती है 2/T1 प्लस T2। तो कौन सी टेंजेंट की इक्वेशन नहीं होती है 2/T1 प्लस T2 स्लोप, Ty बराबर x प्लस AT स्क्वायर 1/T, वो नहीं होती तो फिर और ये बोल रहा है वो 2a/y1 वो भी टेंजेंट की स्लोप होती है। मैं कह रहा हूँ इस पैराबोला पर ये दो पॉइंट है, ये लो पैराबोला वापस बना देता हूँ तुम्हारे लिए। एक पॉइंट है P और एक पॉइंट क्या है Q, एक पॉइंट है T1 और दूसरा पॉइंट क्या है T2। T1 का मतलब कितना, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, Q का मतलब AT2 स्क्वायर कॉमा 2/T2। इन दोनों को, इस पॉइंट थोड़ा नीचे ले लेते हैं, P यहाँ लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2, लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। तो पहले लाइन ज्वाइन तो करो, तो इस लाइन की चाहो तो तुम स्लोप निकाल कर देख लेना, ये आएगी 2/T1 प्लस T2। बेटा लाइन की स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर स्लोप 2/T1 प्लस T2 इंटू x माइनस x1। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, द लाइन जर्निंग T1 T2 पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, माइनस का 2a, 0। अगर ये से पास हो रही है तो इसका मतलब y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू -2 आनी चाहिए। चलो छोड़ो, T1 प्लस T2 है ना, T2 की वैल्यू रख दो तुम, T2 की वैल्यू क्या रखोगे 2/T1, सॉल्व करो या है कोई बात नहीं। अच्छा ये लाइन पक्का पक्का यहाँ से पास करेगी x एक्सिस से, x एक्सिस पे कौन 0, y0 रख दे शिवम, y की वैल्यू 0 रख दे तो आएगा माइनस का 2/T1 इंटू में कितना T1 प्लस T2 बराबर में कितना 2x माइनस में 2/T1 का स्क्वायर। चेंज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, T2 की जगह रखो 2/T1, रख दो क्यों लंबा रहेगा। T2 की जगह रख दो 2/T1 और सॉल्व करो इसको। T1 से T1 हो गया, T1 से T1, हाँ ये होगा T1 स्क्वायर प्लस 2/T1, T1 से T1 गया माइनस है 2 स्क्वायर, कितना आएगा माइनस का 4a बराबर 2x, x इक्वल टू कितना माइनस का 2a और y कितना रखा था 0, मतलब ये -2a, 0 से पास करेगी। नहीं आया, आगे तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।